हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय 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 राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय जय राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। कल के प्रसंग में हम लोग देख रहे थे कि हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। उनकी ही इच्छा थी रावण से मिलने की, इसीलिए जो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र जो फेंका गया था
उन्होंने ब्रह्मास्त्र की भी इज्जत करते हुए, उसकी महिमा बनाए रखते हुए खुद मूर्छित हो जाने का उन्होंने निर्णय करा। लेकिन ऐसा भयंकर जो है वो पूरा आपात बना दिया था उन्होंने, आपातकाल हो गया था। मेघनाद जैसा बलवान राक्षस, वो भी उनके पास तो भी मूर्छित होने के बाद जाने पर भी डर रहा था, तो उसने नागपाश का फिर से उनके ऊपर आघात करा और नागपाश ने उनको बांध दिया। फिर जाके सब राक्षस लोग जुलूस के साथ हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गए। बहुत ही भव्य उसका दरबार था और अनेकों बड़े बड़े आदरणीय लोग भी वहां पे डरे सहमे दिखाई पड़ रहे थे। रावण ने जीवन में बहुत उपलब्धियां करी, लेकिन रावण की उपलब्धियों में, उसके बड़प्पन में बाकियों को छोटा होना पड़ता है। जब आपके बड़प्पन में दूसरे को छोटा होना पड़े तो ऐसे बड़प्पन को अभिमान कहा जाता है। और राम जी भी जो हैं वो भी बहुत महान हैं, लेकिन उनके बड़प्पन की विशिष्टता दूसरों को अपने जैसा बड़ा कर देते हैं। देख कितनी डिफरेंट अप्रोच है। जहां अभिमानी होगा उसकी इच्छा होगी कि हम जहां एंटर करें तो हमको सब लोग खड़े होकर नमस्कार करें, सलाम करें, गुड मॉर्निंग करें, है? और इस प्रकार से आदर दें, हम आए हैं। तो उसके अंदर एक हवा है, एक विशिष्टता है, और दूसरों को आदर सत्कार देना चाहिए। इस प्रकार की एटीट्यूड, बड़प्पन की एटीट्यूड, वही अभिमान होता है। और अभिमान सदैव दूसरों की अपेक्षा ही होता है। आपने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी का अभिमानी व्यक्ति को मजा तब आता है जब दूसरों की गाड़ी उससे छोटी हो। अगर दूसरों की गाड़ी भी उससे बड़ी हो गई तो अभिमानी व्यक्ति का आनंद पंचर हो जाता है। और आपने सबसे बड़ी गाड़ी खरीदी और पड़ोस में थोड़े दिन तक तो आपकी गाड़ी नंबर 1 चल रही थी, और फिर पड़ोसी दुष्ट आपसे बड़ी गाड़ी ले आया, एडवांस्ड मर्सिडीज, ऑडी, BMW, और आपकी थी हुंडई। अब देखिए क्या होता है हम लोग के मन के अंदर। बाकी कोई गाड़ी खरीदे, भगवान करे सभी लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदें, बेस्ट इन दी वर्ल्ड, और हमारा भारत देश सबसे टॉप पे रहे, दी बेस्ट इन एवरी क्लास, सब रहे तो खुशी की बात है। लेकिन किसी ने बड़ी गाड़ी खरीदी और हमारा आनंद पंचर हो गया। हा? इस हमारी मनोवृत्ति को अभिमान कहते हैं। दरअसल उसमें गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी चीज आप ले लें, आप बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के गए, बहुत बढ़िया ज्वेलरी पहन के गए, बहुत बढ़िया कुछ भी पहन के गए, और दूसरा उससे ज्यादा, होता लगता है ना छोटापना। यार हम तो कहीं के नहीं, इतनी शॉपिंग करके हम गए थे, मेकअप करा के, पार्लर से कैसे बाल बनवाए, कैसे मेकअप करा, कैसे सब करा, नालायक, कचरा कर दिया सब उसने। उसे बढ़िया करा, वो तो दुबई से ले आया था, वो तो स्विट्जरलैंड से ले आया था। तुम्हारी दुबई की ऐसी की तैसी। हमारा तो तुमने आनंद खत्म कर दिया ना। जब आनंद दूसरे के उत्कर्ष या अपकर्ष से, दूसरे के बड़प्पन या छोटेपने से आपके आनंद का मौसम का मीटर अप एंड डाउन होने लगे,
तो आपका आनंद दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर कोई दूसरे ना हो तो बड़े शून्य हो। ध्यान देना, अभिमानी व्यक्ति कब परिवेश में कोई नहीं होता है, जिससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, ना बड़े हो ना छोटे हो, वो शून्यता में रहता है। और वो कितनी डाइसी सी सिचुएशन होती है। कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। अभिमानी आदमी जो है वो बोलता है प्लीज कोई ना कोई तो आओ, तुम्हारी अपेक्षा ही तो हमारी आइडेंटिटी है, तुम लोग हो ही नहीं तो फिर हम काहे के जो है वहां बड़े हैं। कितनी जो है वह डेलिकेट सिचुएशन होती है। रावण की फिलॉसफी जीवन की ऐसी होती है कि वो सदैव पराधीन रहेगा। और ऐसे लोग भगवान न करें यहां से उनका प्रयाण का समय आ जाए, शून्य होके जाएंगे, खोखले होके जाएंगे, रोते हुए जाएंगे। जिस चीज से हमारी अस्मिता थी, बड़प्पन था, सब कुछ हमारा इसी के वजह से था, आइडेंटिटी हमारी इनके वजह से थी, वही खत्म हो गई। आइडेंटिटी शून्यता में क्या होता है? नो आइडेंटिटी, दुर्दशा है। ऐसे आदमी ने जीवन कितना अच्छा जिया हो, रोते हुए जाएगा यहां से। और इसका दरअसल बाहर किसी से लेना देना नहीं है, वो केवल हमारे से अपना लेना देना है। हमारे परसेप्शंस मैटर करते हैं। राम जी की फिलॉसफी ऐसी है कि दूसरे का उत्कर्ष या अपकर्ष, ज्यादा टफ तो नहीं है ना, उत्कर्ष अपकर्ष, किसी का जो है बड़प्पन या छोटापना, उससे आपका आनंद क्यों लेना देना होना चाहिए? आप अपनी महिमा को पहचाने, अपने नेचर को पहचाने, अपनी ग्लोरी को पहचाने, which is not relative to others. आपकी अस्मिता क्या अपने आप में कुछ है क्या? कोई नहीं हो तो क्या हो? राम जी की फिलॉसफी में, राम जी के जीवन दर्शन में किसी के होने ना होने से हमारा बड़प्पन नहीं होता है। वी हैव, ऐसे लोगों के अंदर, they have their own identity and that is so beautiful. Purna Kam, Divya. It is complete. Purnamada Purnamidam. Purnat Purnamudachyate. पूर्ण तत्व है। और तत्वमसि, वो तुम हो, वो हम हैं। जीवन का फाउंडेशन अपनी पूर्णता के स्वरूप को जानने के उपरांत होता है। जब कोई अपनी वास्तविकता पहचानता है, अपनी डिविनिटी पहचानता है, और इंट्रिंसिकली सब डिवाइन है। आप भी, हम भी, सब लोग डिवाइन है। बस वो जानते नहीं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है जीवन में सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होता है। हमारी पूरी जीवन की दिशा बदल जाती है। जो व्यक्ति सदैव बाहर से खुशियां, धन, दौलत, ऐश्वर्य, भोग, विलास, प्रसिद्धि ढूंढ रहा है ना, अगर ये चीजें ना हो तो क्या स्थिति होती है आपकी? थिंक। वो अपने आप में बाकी सब चीजों के बगैर में शून्य होता है, इनसिक्योर होता है, अभाव होता है। हमारा पूरा जीवन उसी ही नींव के ऊपर बनता है जहां पे हम शून्य हैं। तो ये रावण और राम जी के जीवन दर्शन का थोड़ा संकेत था।
राम जी को जानने के लिए जो शुरुआत में सुंदरकांड की हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम वेदांत वेद्यम विभुम। राम जी के तत्व को वेदांत शास्त्रों में प्रतिपादित करा गया। वेदांत शास्त्र एक ऐसे शीशे की तरह होते हैं जहां पे हमारी वास्तविकता का हमको परिचय मिलता है। और रावण की दर्शन वाले, उनका परिचय उनके ड्रेसिंग रूम में या बाथरूम में शीशे से ही मिला करता है। और जिस दिन शीशा टूट गया, हम भी टूट जाते हैं। देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। तो यहां पे जो है रावण का दर्शन, रावण के सामने खड़े हुए हनुमान जी, और हनुमान जी से पहले तो बड़े हवा में, हवा वाले लोग बाहर का बहुत व्यवस्था अच्छी करते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी का उसमें जो है लेना देना होता है। बहुत ही ग्लोरियस महल, और उसमें खड़े होके फिर सडनली जो है पता लगा यार इस समय नहीं हंसना चाहिए, हमारा बिटुआ मर गया है, हमारा छोटा लड़का बेचारा अक्षय कुमार, मेरा प्यारा लाडला, इसी ने मार दिया। गुस्सा आया एकदम उनको, मन में दुख उत्पन्न हुआ, और अनेकों जो है प्रश्नों की लड़ी। कौन हो भाई तुम? कौन तुमको इतनी शक्ति दे रहा है? और तुम हमको नहीं जानते हो, हम कौन है? इतनी नाक रगड़ी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए, और तुम्हारे सामने जाके हम छोटे लग रहे हैं क्योंकि तुम डर नहीं रहे हो। अभिमानी आदमी का एक और लक्षण देखिए, अगर उसकी महिमा को कोई पहचाने नहीं तो उसको बहुत ही खराब लगेगा। एक बार सुनते हैं जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में राउंड करने के लिए गए, तो किसी ने पूछा कौन आए हैं? बोला अरे जवाहरलाल नेहरू आए हैं। तो बहुत ही जो है ड्राइली बोलता ठीक हो जाएगा वो भी थोड़े दिन में। हम आए थे तो सुभाष चंद्र बोस आए थे उस समय, हमारे सुभाष चंद्र बोस उतर गया भूत, ये भी ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। माई बेस्ट विशेस। अब वहां पे सोच लो, अगर कोई जवाहरलाल नेहरू सुन रहे होते और अभिमानी होते तो कैसा ईगो हर्ट हो जाता उनका। ये अभी रावण की दुनिया थी। तो रावण जो है हनुमान जी से पूछता है यार हमारे बारे में सुना नहीं तुमने? सब कचरा हो गया, इतने मेहनत करी, नाक रगड़ी, और हमारे सब राक्षसों को क्यों मारा? ये सब जो प्रश्न पूछे थे ना, हनुमान जी से पूछ लिया था कि तुम कौन हो। देखिए आपने बहुत सारे विद्वानों को सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुनिया के महान दार्शनिक लोग सब प्रेरणा देते हैं, अपने आप को जानो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, उन्होंने खुद भी ये जागृति प्राप्त कर ली कि हर व्यक्ति की आत्मा, हर व्यक्ति का मैं, उसकी आइडेंटिटी बहुत दिव्य होती। ये मैं का शोध करने से आदमी को परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार केवल मैं की यथार्थ के ज्ञान से होता है। यही वेदांतों के अंदर प्रतिपादित महावाक्य का रहस्य है कि अयम आत्मा ब्रह्म। जो आत्मा है ना, मैं की तरह सदा स्फुरित हो रही है, इट्स इन्फिनिट, इट्स ऑल परवेडिंग, इट्स इम्पेरिशेबल, अविनाशी है,
अजन्मा है, यही जो मैं की तरह निकल रहा है। हम जब भी हम शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या एहसास होता है? हम एक छोटे से व्यक्ति हैं, हमारा जन्म हुआ है, और थोड़े दिन बाद हम टें हो जाएंगे, टें, रुखसत हो जाएंगे। अरे बुला लो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जरा अंतिम समय उनकी शक्ल तो देख लें, और यही तो हम चाहते थे। अरे अब तो दूसरी शक्ल देखो, शक्ल देख ले, बिटुआ की बुला लो, व्हाट्सएप कर दो जल्दी से, इमरजेंसी से बुला लो, फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट से बुला लो, हम शक्ल देख लें। ऐसे लोग महादुखी होके जाते हैं। तुमने हृदय में अपने आप को ही नहीं देखा है अभी तक। जीवन भर तुमको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य बुद्धि मिली, मनुष्य का मन मिला, और तुमने अपने आप को ही नहीं देखा। मैं को देखो, प्रार्थना करो, चाहो, एक्सप्लोर करो, प्रश्न करो, इस चीज की जिज्ञासा प्रकट करो, तब जाके मैं का ज्ञान होता है। अगर हनुमान जी जैसे से किसी ने पूछ लिया जो जानते हैं कि मैं का अर्थ क्या है, क्या निकलता है? रावण को सैंपल मिल गया। हमने पूछा था कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम कहां से, एड्रेस कहां से है, बायोडाटा क्या है, हमने तो ये पूछा था, और ये कैसे क्या बोलने लग गया? हा? इसने तो हमको पूरा वेदांत का प्रवचन सुना डाला, और बाद में ये बोला ये तो अभी तत्पद शोधन हुआ है, तुम पद शोधन अभी हमने नहीं करा है, वो भी सुनोगे। जिस आदमी को रुचि नहीं होती ना वेदांत में और अध्यात्मिक ज्ञान में, उसके लिए इतना ही बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन हनुमान जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, जिसके तुम जाके बल लवलेशते जितहु चराचर जारी। रावण, तुमने तीनों लोग जीता है ना, अब ये सोचो, जब अभिमानी आदमी तीनों लोग जीतता है, कोई विजय प्राप्त करता है, तो वो अपनी विशिष्टता, हमने करा, ठीक है करा, मान लिया तुमने करा, सच्चाई तो नहीं है लेकिन तुमने मान लिया थोड़ा। लेकिन ये भी तो सोचो, कौन बल दे रहा है तुमको? जीवन किसने दिया है? ये अपॉर्चुनिटी किसने दी है? कोई तो है ना। बगैर कारण के कुछ कार्य होता है क्या दुनिया में? हम कारण नहीं जानते हो तो हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए जिसके बल के लवलेश से, रत्ती मात्र बल के आशीर्वाद से, देखो क्या से क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। अगर उन्हीं का तुमको थोड़ा ज्यादा बल मिल जाए तो क्या होगा? और कभी तो सोचो कि उनका बल कितना होगा, है ना? असीम, अकल्पनीय। जब पृथ्वी थोड़ी सी अंगड़ाई लेती है ना, इसको हम लोग भूकंप बोलते हैं, हमारे घर, शहर पैक ऑफ कार्ड्स की तरीके से गिर जाते हैं। और अभी तो पृथ्वी माता ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है मात्र। रिक्टर स्केल के ऊपर अभी तो 6 ही हुआ है। अगर 7 हो जाए, 8 हो जाए और 9 हो जाए, कुतुब मीनार भी धड़ाम से गिरेगा। सब मीनार विनार जो है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, मैक्सिमम 7 या 8 तक जो है ना, वो लोग उसको अर्थक्वेक प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं रहेगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। क्या बल है परमात्मा में, प्रकृति के अंदर शक्ति तो देखिए। जिसकी प्रकृति है
वो एक चेतन तत्व है। प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं करती, प्रकृति जड़ होती है, हर चीज इनर्ट होती है। यहाँ पे ये पत्थर अपने आप में कुछ करेगा, बेसिक एलिमेंट्स कुछ करेंगे, एक पीछे इंटेलिजेंस होती है, वो ही परमात्मा होते हैं। और ये उनके हाथ में माया शक्ति होती है, उसके द्वारा समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने अपना इतना अद्भुत परिचय दिया परमात्मा के, उनकी निर्गुण निराकार का लक्षण, सगुण निराकार का लक्षण और सगुण साकार का लक्षण, वो ही दशरथ नंदन राम की तरीके से आए हैं। और स्पेसिफिक परिचय देते हैं, जिनकी पत्नी तुम ले आए हो रावण, वो ही राम। ऐसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा दिव्य तत्व, शक्तिशाली ज्ञानवान। एंड जस्ट थिंक अबाउट द नॉलेज, ईश्वर का ज्ञान क्या है। ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर। हम लोग जब भी ईश्वर की चर्चा करते हैं ना, आप यही सुनते हैं, यही पढ़ते होंगे, श्लोकों में यही बोलते भी होंगे। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सो ही इज ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट। ऐसे एक ईश्वर को मानना चाहिए और अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। प्रति क्षण आपको उनका आशीर्वाद, उसने प्राप्त हो रहा है। तो ये सब उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर आगे जो है रावण ने पूछा था, तो हमको पता नहीं हम कौन है, तुम ऐसे निशंक हो के, अशंक हो के कैसे खड़े हुए हो। तो आगे जो है देखिए 21वें दोहे के बाद हनुमान जी बताते हैं कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा, खायऊ भल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरेऊ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधेऊ तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखा, देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो आपका ही एक और प्रश्न था, हमारी तुम प्रभुता नहीं जानते हो, हमारी महिमा नहीं जानते हो। बोलते हैं यस आई नो। अंग्रेजी में नहीं बोला था, उन्होंने अपनी भाषा में बोला था, जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। रावण, हम तुम्हारी प्रभुताई जानते
तुम्हारी प्रभुता जानते, तुम्हारी ख्याति जानते। एक तो हमने संकेत कर दिया कि तुमने जो तीनों लोक जिसकी कृपा से जीते हैं, तो तुमने तीनों लोक जीते हैं, ये हमारे अवेयरनेस में है। लेकिन तुमको जो है यही आदत हो गई है सुनने की, तुम्हारी जो विशिष्टताएं हैं जीवन में, अपना परिचय लिखते हो, अपने बायोडाटा लिखते हो, अपना रिज्यूमे लिखते हो, तो अपनी विशिष्टता बताते हो ना। हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता बताता है और सुनना भी चाहता है दूसरों से। जो आपकी विशिष्टता, आपका बड़प्पन जानते हैं और उसी के कॉन्शियस हैं और साथ साथ बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है। और आपके ऐसे लोग मित्र हो जाते हैं, बोलते हैं यही देख रहा है जीवन में सही बात। आपकी महिमा, आपका बड़प्पन, आपकी विशिष्टता। हनुमान जी बोलते हैं हम आपके बारे में और जानते हैं, हम होलिस्टिकली जानते हैं, आपको समग्रता से जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं तुम अनेकों लोगों के द्वारा जीवन में हराए गए हो। तुमने तीनों लोगों को जीत लिया, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इस यात्रा में अनेकों लोगों ने ऐसा पछाड़ मारी थी तुमको, वो चैप्टर्स भी हम जानते हैं जो तुम कभी सुनना नहीं चाहते हो। तुम्हारे यहां पे जो है ना, राज्यसभा में अनेकों मंत्री चाटुकार, चापलूस, वो सब तुम्हारी जो है बड़प्पन। जब राजा एंटर करता है ना, तो उनके लिए गीत होता है, ये तीनों लोगों का विजयी आ रहा है, ये ऐश्वर्य संपन्न आ रहा है, जिसकी ख्याति जगत में विराजमान है। सब राजा तब एंटर करता है, ग्रैंड एंट्री देता है, उसका ही अहम बड़ी विशिष्टता से फूला होता है। लेकिन इसी जगह अगर कोई बोल दे कि ये आ रहा है, इससे भी हारा है, उससे भी हारा है, इसके भी डंडा पड़ा है, उसके भी उसको ये पड़ा है, तो उसकी हवा देखो क्या, अभिमान पंचर हो जाएगा। ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ही छुपा के रखता था। रावण का जो ऑफिशियल बायोडाटा लंका में रिलीज्ड था, उसमें ये कोई चैप्टर्स थे ही नहीं, सेक्शंस ही नहीं थे। इन्हें सामान्यतः किसी को पता ही नहीं था। ये या पता भी होगा तो बोलना मर्यादा विहीन समझता होगा। ये शिष्टाचार मर्यादा के विहीन है। हनुमान जी बोलते हैं वो सीक्रेट चैप्टर्स भी हम जानते हैं, बताएं। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। सहस्र बाहु का प्रसंग नर्मदा तट पे माहिष्मती नगरी के पास, इंदौर से थोड़ी दूर है, महेश्वर के पास एक सहस्त्र धारा है। और सहस्त्र धारा में सहस्र बाहु वो एक बार अपने ही परिवारजनों के साथ, रानियों के साथ वो वहां पे स्नान कर रहा था। तो किसी रानी ने कहा, प्रेरणा दी कि हे स्वामी, इतनी सारी, वहां बहुत सारे पत्थर हैं और इतने पत्थर हैं, तो नर्मदा जी जो है वो अनेकों छोटी छोटी धाराओं में दिखाई पड़ती हैं। बोला ये इतनी सारी धाराएं हैं, क्या आप इनको रोक सकते हैं? बोला क्यों नहीं रोक सकते? बोला दिखाइए रोक के। तो उसके सहस्र बाहु थे, उसको आशीर्वाद मिला था उनके गुरु से, गुरु दत्तात्रेय, उनसे आशीर्वाद मिला था। तो उन्होंने 1000 बाहुओं से सब धाराएं रोक दी। तो उनकी रानी इंप्रेस हो गई, बहुत खुश हो गई। उन्होंने बड़ा प्रणाम करा, बोला छोड़ दीजिए, पानी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एकदम छोड़ दिया।
अब जैसे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी पानी में बांध बन जाए तो पानी जो है सतत प्रवाहित होता रहता है, तो वहां जमा हो गया था। और जहां उन्होंने छोड़ा तो एकदम पानी का प्रवाह निकला। और कहा जाता था कि वहीं डाउनस्ट्रीम रावण शिव जी की पूजा कर रहा था, नर्मदा जी के तट पर। शिव जी का बड़ा उपासक था। यद्यपि शिव जी की पूजा पाठ करा करता था, लेकिन हमने जैसे उस दिन बताया था आपको, सकामी पूजा था। सकामी पूजक वो होता है जो भगवान से पूजा करने के बाद सदैव अपने लिए कुछ मांगता रहता है, मांगने के लिए ही पूजा करता है। ऊपर से तो बड़ा भक्त दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता, आशीर्वाद पूरा नहीं मिलता है। लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम करता है, इसलिए पूजा करता है, जिसने जीवन दिया, जिसने खुशियां दी, जिसने अनेकों रिश्ते दिए, जिसने अनेकों उपलब्धियां दी, इतनी सुंदर दुनिया बना के दी, कभी तो उनको थैंक्स बोलने के लिए भी पूजा करो ना, बगैर कुछ मांगे। उसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के अंदर इसमें रिसर्च करके देखा गया है कि इतना आशीर्वाद और कृपा मिलती है, बल्कि सच्चा प्रेम डिस्कवर होता है। और जब सदैव कोई कामना से जाए तो उसको मतलब ही भक्त कहा जाता है। भगवान बोलते ठीक है, बेचारा छोटा है, अभी ज्यादा अकल नहीं है, इसको बच्चा है, इसीलिए वो भगवान तो उसके भी आशीर्वाद देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब कोई भगवान से प्रेम करता है, भगवान बोलते हैं क्या चाहिए बोलो। भगवान आपने सब दिया है, अब हम और क्या चाहिए। ये हम आपकी वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, केवल धन्यवाद करने। धन्यवाद की भावना से पूजा निष्काम भक्ति होती है। कुछ नहीं मांगो। जो आज तक कृपा की वर्षा करी है, उसके लिए कृतकृत्य हो, धन्य हो, कृतार्थ हो, और अपनी भावना की अभिव्यक्ति करो। रावण तो सकामी भक्त था। सकामी भक्त जो है वो खुशियों से नहीं करता है, प्रेम से नहीं करता है, मांगने के लिए करता है। और वो पूजा में विघ्न आ गया, एकदम वहां बाढ़ आ गई। सडनली किसी ने पानी छोड़ा, सब उनका जो है पूजा की सामग्री और उनके शिव जी, वो रेती में ही बनाए हुए थे उसने शिव जी। पार्थिव लिंग पूजन करता था। पार्थिव लिंग होता है कि तुम उसी समय हर पूजा के लिए कहीं पर स्पेशल मट्टी लाते हैं, काली वाली, लेक के अंदर से निकाल के लाते हैं, जो बड़ी अच्छी तरह उसका फॉर्म दिया जा सकता है, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाई जा सकती। या कई बार लोग रेती के बना लेते हैं। गंगा तट पे, यमुना तट पे, नर्मदा तट पे हम लोग भी खूब जाके हमने ये सब करा हुआ है। बड़े से शिवलिंग बनाते हैं, सब नहा धो के आते हैं नर्मदा जी में, और उसके बाद बैठ के शिवलिंग बनाए, पूजन करा, सब लोग चारों तरफ ईश्वर का गुणगान करा, और बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर लेते हैं। और पूजा से पहले ही विसर्जन हो गया, एकदम गुस्सा हुआ, किसने करो ऐसे। तो इंक्वायरी करी गई, वहां पता लगा वो सहस्त्रबाहु नाम का कोई है, पानी रोक दिया था, फिर छोड़ दिया, कौतुक में, खेल खेल में ही पूरा नदी का पानी रोक दिया और फिर छोड़ दिया। और बड़ा गुस्सा हो गया उनके पास, सहस्त्रबाहु से लड़ाई करने गए। सहस्त्रबाहु ने ऐसा पछाड़ा उनको, 1000 हाथ मतलब क्या है। अब इस चीज को लिटरली नहीं लेना, जरा थोड़ा सा पोएटिक होना सीखो।
इस चीज का रहस्य क्या होता है? हर चीज लिटरली लोगे तो कोई भी साहित्य का आनंद ही नहीं ले पाओगे। सांकेतिक सिंबॉलिक अर्थ देखा करो, बहुत उसके जो है शक्ति थी, सामर्थ था। गुरु दत्तात्रेय का शिष्य था, उनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था, तो उन्होंने जो है रावण को खूब पछाड़ लगाई। रावण भागा, बाद में उनसे दोस्ती कर ली, बोला ये तो दोस्ती करने योग्य है। वो बोला क्षमा करिए, हमारे आक्रोश के लिए, हमारे गुस्से के लिए, आप तो है बहुत ही समर्थ है, महान है, भगवान के भक्त हैं, आपको हमने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट स्वीकार करिए। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया में कोई अच्छा लगे, किसी के विचार, किसी के कार्य, किसी की सामर्थ्य अच्छा लगे, तो फिर आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसी को भेजा करो जो जिसकी पोस्टिंग से आपके होम पेज में जो है ना शोभा बढ़े, क्योंकि जिसको फ्रेंड एक बार बना लेते हो तो उसकी सब पोस्टिंग आपकी टाइमलाइन में आती है। तो रावण ने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और सहस्त्रबाहु के साथ फ्रेंडशिप हुई उनकी। सहस बाहु सन परी लड़ाई, हम वो जानते हैं। और बताएं थोड़ा, आपका एक और भी परिचय हमको ध्यान में आ रहा है। समर बाली सन करी जसु पावा, सुग्रीव के बड़े भ्राता बाली, उसको तो ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था कि बाली के सामने जो भी आएगा उसका आधा बल बाली को ट्रांसफर हो जाता था, सामने आने मात्र से। तो बड़े कमर कस के गए थे उनके सामने लड़ाई लड़ने के लिए, बस सामने आने की देरी थी, उनका आधा बल ट्रांसफर हो गया। इनका तो बहुत बल था ही था, तो वो सदैव जीतता था। बाकी काफी जो है अच्छा भी था, वो कुछ कमियां थी उसके अंदर। इसीलिए जिस समय सुग्रीव के साथ वाली का जो युद्ध हुआ, तो राम जी को जो है पीछे से ही उसको हैंडल करना पड़ा। सामने जाओ, बल ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट, वहां पे कोई जो है लंबा चौड़ा काम नहीं, केवल सामने जाने की देरी है। आंख में आंख मिलाई, ट्रांसफर कंप्लीट, विंडो आ जाएगी, ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इस प्रकार का बाली था, बड़ी हवा में गए थे, एकदम आधे हो गए, और बाली ने उनको खूब पिटाई विटाई करी। फिर उसके बाद अपने बगल में दबा दिया, हाथ के नीचे दबा दिया, और 6 महीने तक दबाए रखे, और घूमा तो उसने वर्ल्ड टूर पे गया था वो। और ये जैसे फौजी लोग अपना डंडा दबा के जाते हैं ना बगल में, रावण पीछे हाथ फैलाता रहता था, छटपटाता रहता था। वही रावण हो ना। तो रावण जो है ना अनेकों के द्वारा, एक बार तो कहानी आती है पाताल में। पाताल में गया तो वहां पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे और उनका आदर नहीं करा, तो बड़े गुस्सा हो गए, तो अपने शक्ति का प्रयोग करके उनको दंड देने लगे। वो ये भूल ही गया कि दूसरे लोक में हमारी इस लोक की शक्तियां काम नहीं करती। जैसे यहाँ पे जीवन में जो धन जमा करा है ना, वो करेंसी स्वर्ग में काम नहीं आएगी, वहां पे आप खाली जेब ही रहोगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा सब लोग के घर वालों की सेवा कर लो, समाज की सेवा कर लो, और अगर ज्यादा पुण्य और विवेक हो तो आश्रमों की सेवा कर लो। ऐसे जो है चैरिटेबल कार्य करो, जो सदैव लोग जो हैं वह धन के पीछे नहीं जाते,
उनकी सेवा करो। यहां पे हमारी करेंसी काम आएगी, दूसरे लोग में थोड़ी काम आती है। यहां रुपए लेके जाओ, बाकी तो जो है वो करेंसी कन्वर्शन करना पड़ता है ना एयरपोर्ट पे, दूसरी जगह की करेंसी, डॉलर, पाउंड वगैरह वगैरह, वहां वही चलता है। जब एक देश की करेंसी दूसरी जगह काम नहीं देती है, तो यहां के आपकी संपत्ति, यहां का धन दौलत, शक्ति कुछ काम नहीं देती। तो उसने बड़ी शक्ति अपनी इन्वोक करने की कोशिश करी, रिंग टिंग टूंग टिंग टूंग छू, कुछ नहीं होता था। तो बड़ा गुस्सा हो गया, बोला ये क्या हो गया, बच्चों ने रावण को पकड़ा और जानवरों के तबेले में बांधा। ये रावण के जीवन के कुछ डार्क चैप्टर्स थे। तो बाद में उनको छुड़ाया उड़ाया गया वहां से, फिर आए, फिर क्षमा मांगी, बोलते हैं नहीं ठीक है, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो वहां पे दो ही काफी थी। जहां ये दो सुनी, उन्होंने बोला इससे पहले कि दूसरे चैप्टर्स हमारे सबके सामने खोल दे, सुनी कपि बचन भी हंसी भी हरावा, हंस के टालने की कोशिश करी। जहां पे उनके बताया कि हम जानते हैं, रावण सोचता होगा तो ज्यादा ही जानता है यार, हमने तो केवल इतना बोला था, हमारा बड़प्पन, हमारी हवा, हमारी विशिष्टता, हमने तीनों लोग जीते, हमने तीनों लोग जीते, हमने तीनों लोग जीते, यही बोलेगा। इसने क्या क्या बोल दिया सबके सामने, सबके सामने बोल दिया। देखो तो जरा, अकेले में तुम हमको गधा बोलते तो ठीक है, सबके सामने क्यों बोला था? सबके सामने हमको जो है वो हारने वाला बता दिया। तो एकदम टॉपिक चेंज करने के लिए कस के हंसा। और ऐसे समय जब दूसरा आदमी छुपाना चाहता हो ना, तो ज्यादा ऊंची आवाज में हंसा, हा हा हा। ऐसा किसी ने सुना ना हो। तो उनका वो क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर बोलते हैं अच्छा तुमने हमारे लोगों को क्यों मारा? तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर सुनिए। खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरें रूखा। हमको आपने बोला हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, हमारे लोगों को क्यों मारा? अरे सीधी सादी बात है, भूख लगी थी, खा लिया भाई। और ये पेट में बढ़िया बढ़िया फल लगे थे और हमको भूख लगी थी, खायं फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसलिए खा लिया। अरे क्वेश्चन भी ठीक से सेट करो, कैसे क्वेश्चन पेपर में तुमने क्वेश्चन सेट करे? और क्यों खाता है आदमी? भूख लगती तो ही खाता है ना, भूख लगी तो खा लिया। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और आखिर हम तो कपि है ना, वानर है। तो वानर जिस समय खाता है तो 2-4 लकड़ी वकड़ी तोड़ता है। तो वहां पे कोई रूखा जो पेड़ होते हैं ना, तोड़े वो रूखा, पेड़ों को तोड़ दिया हमने। ये हमारा नेचर ही होता है। तो ये जो भी वानर अगर होएंगे ना, तो ये ऐसे काम करते हैं। और उस समय आपके ही लोग आके हमको खाने नहीं दे रहे थे, आके हमको जो है वो उन्होंने जो है ना पहले आघात करा था, उन्होंने पहले मारा था। हम तो केवल फल खा रहे थे, 2-4 पेड़ तोड़ दिए थे हमने। वो तो केवल बंदर का स्वभाव होता है। तो हम स्वभाव में निष्ठ थे, किसी के लिए कोई हमारे अंदर बैरभाव थोड़ी था। अब वो कोई आके हमको मारने लगे तो महाराज जी, हे स्वामी, हे लंका के स्वामी, हमारे स्वामी नहीं हो, लंका के स्वामी, अशोक वाटिका के स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी,
हर व्यक्ति को अपना देह बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। ये लाइफ लॉन्ग व्हीकल है हमारी, और कोई पार्ट्स यहां पे मार्केट में मिलते ही नहीं है इसके। जो ओरिजिनल बना है ना, एंड व्हाट अ बॉडी, 100 साल तक जो चल जाती है। गाड़ी भी खरीदो ना, गवर्नमेंट भी 15 साल में रिटायर कर देती है उसको। अब तो जो है ना वो स्क्रैप पॉलिसी भी आ गई है। 15 साल की गाड़ी हुई, कचरे में जाएगी और वहां बड़ी मशीनें उसको पिचका के केवल उसके लोहा जो है ना वो फैक्ट्री में बेच के गलवा के दूसरा काम करेगी। बहुत फोकट की गाड़ियां घूम रही, 15 साल भाई साहब। और कुछ लोग अगर अपनी गाड़ी को जो है वो 10 साल भी चला लें, जो कि यहाँ आश्रम में चल जाती है हमारी गाड़ी, 10 साल चलती है और तो भी 10,000 किलोमीटर नहीं होता है। क्योंकि मात्र सिटी के लिए जाना, थोड़ा सा इधर उधर घूमना, कभी स्टेशन से आ जाना, एयरपोर्ट से आ जाना, उसके लिए गाड़ी होती है। वहाँ कितनी जाएगी? इसीलिए जो भी हमारी गाड़ी खरीदता है बड़ा धन्य हो जाता है। बोलते हैं ये कौन से विचित्र प्राणी थे, फोकट में गाड़ी खरीद के 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलाई। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। स्वामी जी की गाड़ी, अच्छा फिर तो आई एम डबल ब्लेस्ड। मनुष्य शरीर तो देखो, 100 साल, दांत आपके कितने वर्षों तक काम देते हैं, बाल, हाथ पैर, हार्ट, लंग्स, पेट। हम दया ही नहीं करते, कभी एक दिन ब्रेक भी नहीं देते, एक दिन संडे ऑफ भी नहीं देते, तो भी कितना बढ़िया शरीर चलता है। और सब, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देह की देखभाल करनी चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। ये हर प्राणी का कर्तव्य होता है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी भी क्यों ना हो, उनको भी देह का ध्यान रखना चाहिए। समय से भोजन करना, उचित भोजन करना, ये सब उनको शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ विधान है। बोलते हैं आप बॉडी को ट्रांसेंड करके समाधि में हो तो निकलो, पहले भोजन पानी खा लेना। भिक्ष औषधम भुज्यताम, भिक्षा रूपी औषधि लो, दवाई की तरह लो, डेली लो, कभी कभी ब्रेक दे दो। पूरी मशीन ठीक ठाक करने के लिए एक्सरसाइज करा करो, वेट को भी अच्छी तरह मैनेज करो। जैसी लाइफस्टाइल होती है उसके हिसाब से थोड़े से परिणाम होते हैं, लेकिन हर आदमी को देह को मैनेज करना चाहिए। ये अल्टीमेट गोल नहीं है, ये केवल गाड़ी को ठीक ठाक रखना है। उसके बाद गाड़ी का प्रयोग तो होता है कि जो जीवन का परम सत्य शाश्वत तत्व, उसमें जगना। कठोपनिषद एक बहुत ही बढ़िया उपनिषद है हम लोगों का, उसके अंदर शरीर को रथ बताया, इंद्रियों को घोड़े बताया, मन को लगाम बताया, बुद्धि को सारथी बताया, और जो जीव बैठता है उसको रथ का स्वामी बताया। बिल्कुल बढ़िया तुम्हारे गाड़ी होनी चाहिए। और कहाँ जाना है? तद विष्णु परमम पदम, एक दिव्य तत्व में जग जाओ, तब मनुष्य जीवन का आनंद है। अन्यथा योर लाइफ इज अ फेलियर। केवल नश्वर चीजों का खाना पीना, भोग विलास, उसी चीज में लगे रहे, असली जो है लॉटरी तुम्हारी खुली नहीं। तो वो चीज के लिए शरीर ही हमारी गाड़ी होती है। शरीर की बहुत अच्छी हर व्यक्ति को देखभाल करनी चाहिए। तो ये जो शरीर है सबके लिए है स्वामी, प्रिय होता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोर कुमार गगामी। और हमारे शरीर को मार रहे थे वो लोग। हे स्वामी,
हमारे शरीर को आके वो पिटाई करने के लिए आ रहे थे। हमने केवल इतना ही काम करा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिसने जिसने हमको मारा तो हमने उसको अपनी आत्म सुरक्षा में मारा बस। अब उनसे पूछे जाके जो मर गए हैं, उन्होंने क्यों हमको मारा? बंदर था, फल खा रहा था। कोई पक्षी यहां पे फल खाने लगे तो कौन सी ज्यादा मुसीबत है तुम्हारी? अच्छे लोग तो ये करते हैं। एक जगह हम कहीं पे गांव में देखा था कि एक किसान ने अपना खेत का एक पोर्शन कटाई करी नहीं, बाकी पूरे में जो है गेहूं की बहुत बढ़िया फसल थी, उसने बड़े बढ़िया मशीनों से पूरा जो है वो हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन एक पोर्शन छोड़ दिया। तो हमें पूछा कि भैया ये आपने थोड़ा सा पोर्शन क्यों छोड़ दिया, क्या बीज भी चाहिए? बोले नहीं महाराज जी, बीज तो आजकल बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड बीज मिल जाते हैं, ये हमने छोड़ा यहाँ पे पक्षियों के लिए, ये जानवरों के लिए। ये फल छोड़ देते हैं, हम बाकी सब अनेका जो पेड़ों से फल तोड़ लेते हैं, एक पेड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि बगैर इन पक्षियों के, बगैर अनेकों जानवरों के हमारा जीवन बेकार है। ऐसे आप लाइफ सोचिए जहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ ही नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। क्या डेजर्ट में रहते हो क्या? तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पेड़ों में जो है वहाँ पक्षियों को फल खाने देना चाहिए, जानवरों के लिए छोड़ना चाहिए। और बच्चे आते हैं गांव के, बड़ी एडवेंचरस स्पिरिट के साथ आके फल तोड़ने का मिशन होता है उनका। जिस बगीचे के अंदर पेड़ बड़े सुरक्षित होते हैं, वहां घुस के चुपचाप जाना, पेड़ पे चढ़ना, उनके एडवेंचरस स्पिरिट होती है। थोड़ा बहुत तो उनको आनंद लेने दो ना, छोड़ दो थोड़े से फल, बच्चों के लिए छोड़ दो, अनेकों जानवरों के लिए छोड़। अब आपके लोगों को छोड़ देना चाहिए। एक ही तो पेड़, एक ही बंदर तो था, हम पूरी टीम के साथ थोड़ी आए थे। एक बंदर कितना खाना खाएगा? अब हम जो है वह खा रहे थे, उन्होंने मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। उन्होंने हमको मारा तो उन्हीं को हमने मार दिया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या है पूछने की बात है? तो समझ में नहीं आता। रावण आप तो बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, ऐसे फोकट का क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन पेपर सेट करो तो अच्छे क्वेश्चंस हो ना। पहला क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा आपका, तुम कौन हो? देखो हमने कैसे भगवान की चर्चा कर दी। हमारे लोगों को क्यों मारा? अरे फल खा रहे थे, पेड़ क्यों तोड़ा? अरे बंदर है भैया, 2-4 लकड़ियों अपनी टूट गई और एक आध पेड़ उखाड़ के फेंक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? रिसाइकलिंग होती है उससे। और बंदरों को तो नहीं वे खिलाना चाहिए, केवल खुद खाने के लिए थोड़ी जीना चाहिए। तो आराम से उन्होंने वो बता दिया। फिर उसके बाद हनुमान जी ने सब क्वेश्चंस का उत्तर देके फिर उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं। देखिए कोई व्यक्तिगत क्षोभ ही नहीं है उनके, बांध के लाए, ब्रह्मास्त्र मार दिया और नागपाश में बांध दिया, और यहाँ पे हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। किसी ने चुटकी काटी, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, और क्या क्या बातें बोली। रावण ने भी कुछ बातें बोली। कोई ईगो प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। जो राम जी का, जो अपने आत्मा का ज्ञान रखते हैं ना, वो ईगो प्रॉब्लम्स को ट्रांसेंड कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ईगो प्रॉब्लम्स तो पीड़ा देता है, और थोड़ी कोई पीड़ा देता है। हमारा अभिमान, अहंकार पीड़ा देता है, हर्ट हो जाता है।
कोई कुछ करे तो हर्ट हो जाते, ना करे तो भी हर्ट हो जाते हैं, कोई ज्यादा मुस्कुरा दे तो भी हर्ट हो जाते हैं, नहीं मुस्कुराए तो भी हर्ट हो जाते हैं। अब कोई क्या करे भाई। तो सदैव जो है वो हर्ट ससेप्टेबल, हर्ट के लिए जो है ना ससेप्टेबल, दुखी आत्मा। और अगर आप ईगो को ट्रांसेंड कर लो, जिसकी विद्या हम लोगों के शास्त्रों में है, तो मुक्ति का आनंद होता है, एक अलग लाइफ होती है, एक नया चैप्टर होता है हमारे एग्जिस्टेंस का। उसको कोई जो है सुख दुख बाहर से कोई दे नहीं पाता है। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं, अर्जुन जीवन के उतार चढ़ाव हम बेचते रहेंगे, तुम बैलेंस रखना सीखो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि एवं पापम न आप्स्यसि। ये जो तुम्हारी दुर्दशा हो जाती है ना छोटी मोटी, ऐसे सदैव सबके द्वारा हर्ट होते रहते हो, ये झमेले खत्म हो जाएंगे तुम्हारे लाइफ में। डायग्नोसिस करो, दूसरे के बोलना ए फलाना ए बी सी व्यक्ति, रियली स्पीकिंग दैट डजंट मैटर। हमारा ईगो वो मैटर करता है, जड़ वो होती। इसीलिए ईगो से परे उठने का लक्ष्य रखो, फिर कोई दुखी नहीं करता है। कोई जितना भी करे, देखो जो भी बोलता है ना वो अपने विचारों का परिचय देता है, हमारा परिचय थोड़ी देता है। जिसकी जैसी दृष्टि है वो देखेगा, बोलेगा। जानकार लोग उससे प्रभावित नहीं हुआ करते। तो हनुमान जी कोई हर्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, एक साधु व्यक्ति की तरह वहां पर भी उनके हित का सोच रहे। बिनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हम तुमसे विनती करते, निवेदन करते, हाथ जोड़ के करते। तुमको पता है डरते वरते हम नहीं है, हमको अपनी कोई चिंता ही नहीं है। चिंता तो इस समय तुम्हारे अंदर हो रही है, मेघनाथ के अंदर हो रही है, और अक्षय कुमार जो चले गए उनके अंदर हो रही थी। हमारे अंदर न डर है न चिंता है, कुछ नहीं। तुम्हारी लंका नगरी के अंदर तुम्हारे सभा में हम खड़े हुए हैं, तुम भी खुद जानते हो, बोल रहे हो, कैसे अशंक हो के खड़े हो, डर नहीं लग रहा है तुमको? बिल्कुल सही बात है, हमको डर वर नहीं लगता है। तो भी हम तुमको हाथ जोड़ के प्रार्थना, तुम्हारे हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी बात सुनो रावण, अपना मान अभिमान, अपना ईगो किनारे करके सुनो। सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हमारे द्वारा तुम्हारे लिए 2 शब्द हैं, ध्यान तुम्हारे हित के लिए हम मन में प्रेरणा हो रही है। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर विचार हो रहा है? देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। तुम अपना ही नहीं, अपने पूरे कुल का ध्यान दो, परिवार का ध्यान दो। बहुत प्यार से तुमने अपना परिवार बनाया है ना, सबको नुकसान हो जाएगा। तुम जिस राह पे चल रहे हो रावण, केवल तुम्हारा नहीं, तुम सोचो तुम्हारे परिवार प्रिय लोग हैं। एक तो पहुंच गए उस धाम, और बाकी सब भी पहुंच जाएंगे जिस पथ पे तुम चल रहे हो। अक्षय कुमार तुम्हारी वजह से मारा गया है, हमारे वजह से नहीं मारा गया। तुम्हारे अभिमान, तुम्हारी आसक्ति के चक्कर में बेचारा मारा गया। बाकी परिवार का ध्यान दो रावण, और
पूरे कुल का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, बस तुमको एक काम करना है, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। सब भ्रम, सब संशय, सब अज्ञान छोड़ दो। राम जी को तुम सामान्य व्यक्ति देखना छोड़ दो, साक्षात परमात्मा है। और तुमको हम बताएं, इनका ऐसी प्रतिज्ञा है, ऐसा स्वभाव है, भगत भयहारी। भगत बनना सीखो, आज्ञा पालन करना सीखो, उनके हिसाब से जीवन चलाना सीखो। या तो भगवान जैसा ज्ञान रखो, या भगवान के प्रति शरणागति रखो। ज्ञान भी नहीं है, शरणागति भी नहीं है, अपनी छोटी बुद्धि से तुम अपना काम करते हो और उसके उपरांत विनाश को प्राप्त होते हो। तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? जैसे कोई गुरु लोगों के पास हम लोग जाते हैं, हम शरणागति रखते हैं, उनकी आज्ञा शिरोधार्य होता है, जैसे वो चाहते हैं वैसे ढलते हैं, विचार उनका समझते हैं, भावना समझते हैं, वैल्यू समझते हैं और कन्विंस हो जाते हैं, तो उसी के हिसाब से ढलते हैं। हर भगत भगवान के प्रति शरणागत होता है। पता भगवान का नेचर यही है, तुम केवल श्रद्धा भक्ति रखो, भगवान तुम्हारा उद्धार कर देगा। और कुछ नहीं चाहिए, एक शिष्य को भी कुछ नहीं चाहिए होता है, बस श्रद्धा भक्ति रखे। श्रद्धा भक्ति रखे तो उसको जो है जीवन में ज्ञान मिल जाए, भक्ति मिल जाए, सब जीवन के ऐश्वर्य मिल जाए। कीमत क्या है? केवल हमारी श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति भी तुम ना रख पाओ, फिर तो तुम्हारे अंदर ऐसा भयंकर ईगो है, अभिमान है, हवा है, शरणागति नहीं हो पा रही। ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। भक्तों का भय हरण करने वाले हैं, कैसा भी तुम्हारे अंदर अज्ञान हो। भक्ति जो है वो आदमी को सब कुछ दिला देती है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, शरणागति रखो, और देखो भगवान कैसे तुम्हारा उद्धार कर देते हैं। हम तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, रावा, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिसके डर से काल भी डरता है। देखो काल का विवेक, भगवान से डरने में कोई छोटापना नहीं होता है। भगवान से डरने में, गुरु के प्रति शरणागति होने में छोटापना नहीं होता, ये बड़प्पन का रहस्य होता है। लेकिन अगर जो यहां नहीं कर पाता है, उसके अंदर देखो कैसे अभिमान विकार। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम अपना मान त्याग करके, अभिमान त्याग करके हमारी बात सुनो। तो ये जो सुर असुर चराचर खाई, सबकी मृत्यु ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत होती है। सबका जन्म भी होता है, यहां स्थिति होती है, और एक दिन ईश्वरीय व्यवस्था में तुमको सबको जाना है ना। ये सच्चाई, जिस ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है उनके प्रति श्रद्धा रखो, जिज्ञासा रखो, आदर रखो, समझने की कोशिश करो और उनसे
ट्यून अप करो अपने ही आप को। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, जगदीश्वर के साथ कभी जीव को वैर नहीं करना चाहिए। मोरे कहे जानकी दीजे, आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखो, अपने कुल का कल्याण करो, अपने जीवन का कल्याण करो। और ईश्वर के साथ भक्ति प्रेम है। एक आध दो चार लोगों को हम दो हमारे दो, बस उन्हीं से तुम्हारा प्रेम होता है क्या? और ये मानने लगेंगे, जाने लगेंगे तो हालत खराब हो जाती है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, हम तो अकेले पड़ गए। शर्म करो यार, तुम कहाँ अकेले रहे हो? भगवान तुम्हारे साथ है, देखते नहीं हो बस। ऐसी जो है चर्म चक्षु मात्र से देखते हो, ज्ञान चक्षु से देखते नहीं हो कि भगवान सदैव तुम्हारे साथ है। परम स्नेही, परम कृपा करने वाले, हर समय बचपन में हम आए थे, कौन साथ था? ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही तो जीवन मिल रहा था ना, सांसें चल रही थी। आगे खोलो। ईश्वर के साथ बैर नहीं करना उचित होता है। और ये डरने की बात नहीं है, प्रेम करने की बात है। एक बार बॉम्बे में हम थे तो वहां पे एक फिल्म के फील्ड के एक व्यक्ति आए, फिर हमसे बोला है, स्वामी जी आई एम ए वेरी गॉड फियरिंग मैन, कि हमको भगवान के प्रति श्रद्धा है और हम तो भैया उनसे डरते हैं। अब उन लोगों के जो स्टेक्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। करोड़ों की फिल्म बनाते हैं और अगर फ्लॉप हो जाए तो करोड़ों चले जाते हैं, और अगर हिट हो जाए तो करोड़ों का फायदा हो जाता है। तो करोड़ों का ही खेल चलता है। तो इसीलिए बहुत ही विनम्रता से भाके बोल रहा था, स्वामी जी आई एम ए वेरी गॉड फियरिंग मैन। हमने उनको एक बात बोली, फॉर अ चेंज प्लीज डोंट बी ए गॉड फियरिंग मैन। एक थोड़ी सी नवीनता रखो, गॉड फियरिंग मत हो। उसको आश्चर्य लगा कि ये वो स्वामी जी ये बोल रहे हैं। हमने समझा वो बोलेंगे आई एम ऑल्सो वेरी गॉड फियरिंग स्वामी, हम एक सन्यासी हैं, स्वामी जी हैं, हम भी बहुत भगवान से डरते हैं। हमने बोला एक डिफरेंट प्रयोग करो, भगवान से डरना बंद कर दो। तो बोलते हैं क्यों, भगवान को मानना बंद कर दे? है बोला ये कौन कह रहा है भैया मानना बंद कर दो। ट्राई टू बिकम अ गॉड लविंग मैन। भगवान से प्रेम करो, डरो मत। वो पापी हो क्या? पापी जो है ना, पुलिस को देखेगा डरेगा। कौवा सदैव वो चीजें चोरी करता है, इसीलिए दाएं बाएं देखता रहता है, कोई आ तो नहीं रहा है। वो तो जो है वो उठाता है। हाँ, अगर अच्छे लोग होते हैं तो वहां कौवे भी नहीं डरते। अनेकों घरों में हमने देखा, लोगों ने कौवे के लिए रोटी डाली है, पानी डाला है, और वो बोलते हैं मम्मी रोटी दो। लिटरली बोलता है, कोई नहीं डरता है। ट्राई टू बिकम अ गॉड लविंग पर्सन। मगर ईश्वर को जीवन में जरूर जोड़ना चाहिए। अकेले मत जियो, बहुत छोटापना होता है, इनसिक्योरिटी होती है, गलत सोच होती है। हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करते हैं रावण, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखो, विश्वास रखो, और इसका परिणाम ये होगा कि मोरे कहें जानकी दीजिए, सीता जी को तुम वापस करके हो। उनसे क्षमा भी मांग लेना और विश्वास करो वो तुमको क्षमा कर देंगे। ऐसे हैं भगवान। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। रघुनायक जी प्रणतपाल हैं। प्रणतपाल उनको बोलते हैं जो उनके प्रति शरणागत होते हैं, उनका पालन करते हैं।
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। वो जो खरारी खरदूषण को मारने वाले करुणा के सिंधु है। तुमको देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। उनके जो भी शरण में जाता है, गए शरण प्रभु राखी हैं। उनकी शरण में जाओ, तुम्हारे सब अपराध जो है किनारे करके राखी हैं, तुमको रख लेते हैं। प्रेम से तुम उनके पास रहते हो, पाप मुक्त हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। ईश्वर की भक्ति का ये परिणाम होता है। तो तुम्हारे क्वेश्चंस का तो आंसर हमने दे दिया, साथ साथ एक बहुत ही एडवाइस प्रेम से भी दे दी है, तुम्हारे हित के लिए। हम तुम्हारे प्रति कोई विद्वेष नहीं रखते, तुम्हारा हित चाहते। एक तो मर गया है, और भी मरवाना है। मेघनाथ तो बचा मरते मरते। हमको तुमसे मिलना था इसीलिए आ गए, नहीं तो कौन है यहाँ पे। ये बोला नहीं है, मन ही मन समझने की बात होती है। सब चीजें बोली थोड़ी जाती हैं, समझ जाओ। इस तरीके से हनुमान जी ने एक बड़े ज्ञानी संत की तरीके से उदार भाव से रावण को बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया। और जब भी राम जी का स्मरण करते हैं, वो तो बड़े धन्य हो जाते, भाव विभोर हो जाते। आगे का प्रसंग राम जी की थोड़ी और महिमा सुनाते हो। रावण देख रहा है, रावण की क्या प्रतिक्रिया होगी। ईगोइस्टिक की क्या प्रतिक्रिया होती है, कोई बड़ा अभिमानी की क्या प्रतिक्रिया होती है, कुछ उसको समझाओ। आगे बोलता है, बड़े बंदर, आज हमको गुरु मिला है। ये प्रतिक्रिया होती है। आगे क्या होता है वो हम आपको फिर अगले सेशन में ही बताएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है एक लखनऊ निवासी, लखनऊ जू के अंदर वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक कश्यप। तो अशोक जी जो हैं वो बहुत ही प्रेमी श्रद्धालु हैं और
एक चीज जो है उनकी श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता तो हमको बहुत अच्छी लगती है, बड़ा दिल से आशीर्वाद निकलता है उनके लिए। लेकिन जो पशु प्रेमी होता है हमको डबल आशीर्वाद निकलता है उसके लिए। ऐसी बढ़िया सेवा करते हैं वहां लखनऊ के जू के जानवरों की कि हम एक बार लखनऊ गए तो हमको घुमा रहे थे लखनऊ जू, तो वहां पे एक पैंथर था, तेंदुआ। तो जहां हम गए तो तेंदुआ ऐसे जो है वो खुशी से इतराने लगा और अपने शरीर को रगड़ने लगा, और वो गए उनके सर के ऊपर हाथ फेरा और बड़ा लाड़ करने लगा। देखिए, जानवर अगर आपके प्रति स्नेह करते हैं तो हम भी आपके प्रति विश्वास करते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर विशिष्टता, गुणों की पहचान जानवर बहुत अच्छी तरह करते हैं। किसी में जो है ना बड़ा हिंसा होती है, वो कतरा जाते हैं, गुस्सा होते हैं, और आपके मन में प्रेम हो तो जानवर आके आपसे जो है वो मिल लेंगे, बड़े अटैच हो जाएंगे। इसीलिए जानवरों के प्रति स्नेह और जानवरों का आपके प्रति स्नेह हमारे दृष्टिकोण से तो एक बहुत अच्छा गुण होता है, हमारे लिए आदरणीय हो जाता है। तो अशोक जी जो है हमारे लिए बड़े प्रिय हैं, सबकी बहुत प्यार से परिवार की तरह देखभाल करते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अशोक जी जो है विशेष रूप से उनकी बहन थी एक निशी थी, अभी नहीं है, बड़ी भावना वाली थी, बड़ी श्रद्धा थी, आती रहती थी हम लोगों के सत्संग में भी, कैंप में भी आती थी। लेकिन कुछ ऐसी जो है वह भगवत इच्छा हो गई, कुछ मानसिक जो है असंतुलन उनके अंदर था, तो उनका जो है जीवन में जल्दी देहावसान हो गया। तो उनकी स्मृति में, बहुत स्नेह रखते थे अपनी बहन के प्रति, उनकी स्मृति में उनके लिए आशीर्वाद, ईश्वर से भी कृपा, गुरु जी से कृपा, उसका आवाहन करते हुए आज विशेष रूप से उन्होंने ये सेवा दी है। वैसे उनके लिए नहीं दी थी, वो तो अपनी तरह से इतने प्रेमी हैं, मतलब बस गुरु जी याद आ रही थी तो हमने जो है वो थोड़ी सेवा आपको भेज दी। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बोला ठीक है, तुमने इसी समय जब ज्ञान यज्ञ चल रहा था तो कुछ सेवा भेजी है, तो हम चाहते हैं कि तुम एक दिन के स्पॉन्सर बन जाओ। उनके अंदर ये भी इच्छा नहीं थी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद अशोक जी आपको, और निशी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी रहें ईश्वर की कृपा की पात्र बनी रहें और उनका कल्याण हो। हरि ओम।